Assalamualaikum. I am Sarfiaz and today we are going to solve exercise 5A. Question number 1 है students, find the nth term of the following sequence. ये हमें sequence given है बच्चों, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर ई तक हमने इन तमाम की nth टर्म फाइंड करनी है। इन तमाम सीक्वेंस में nth टर्म हमने फाइंड करनी है बच्चों। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। 1 3 5 7 9। अच्छा, आपको बताते हैं कि nth टर्म हमने कैसे फाइंड करनी है। nth टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इससे पहले इसके लिए थोड़ा सा एक रूल है, उसको फॉलो करना है आपने। सबसे पहले हमें कुछ 2-3 चीज़ें वैल्यू निकाली। हमने सबसे पहले निकाली है T1, ठीक है। T1 जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो T1 होती है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है T1 होती है। तो इसमें T1 कितना हो जाएगा 1। फिर हमने फाइंड करना है D कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1। सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सेकेंड टर्म पहले देखते हैं, 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 1। तो D हमारे पास आ गया 2। T1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म को हम T1 कहेंगे। और D कैसे निकालते हैं, फर्स्ट 2 टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D आ जाएगा। और हमने nth टर्म निकालनी है, ठीक है। तो nth टर्म का मतलब Tn हमने फाइंड करना है। इसमें हमने Tn हमने फाइंड करनी है। Tn फाइंड करने का फार्मूला ये आपने याद रखना है, ठीक है। फार्मूला मैं ब्लैक से लिख लूँ ताकि आपको याद हो। पूरी एक्सरसाइज में इसका फार्मूले से वास्ता पड़ेगा। Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। Tn हमने फाइंड करना है। T1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 1, n कितना है यहाँ पे हमें नहीं पता, माइनस 1। और D की वैल्यू कितनी है 2। ये Tn हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2n माइनस 2। Tn इज इक्वल टू 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2n, माइनस 1 प्लस 2n हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। इसको सीधा करके भी लिख सकते हो, 2n माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं Tn इज इक्वल टू 2n माइनस 1। अच्छा, बुक के एंड में बच्चों इसका आंसर 4n माइनस 3 है, ठीक है। ये बुक में इसका आंसर 4n माइनस 3 है, जो कि हमारा रॉन्ग है, ठीक है। इसका आंसर 2n माइनस 1 आता है। ये था हमारे पास ए पार्ट। बी पार्ट है 0 3 6 9 एंड 12, ठीक है। ये हमें सीक्वेंस गिवन है 0 3 6 9 और 12। इसमें भी हमने nth टर्म फाइंड करनी है। T1 क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वैल्यू होती है बच्चों वो T1 होती है, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 0। D क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ये T2 है और ये T1 है, T1 T2 T3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 0, तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। हमने Tn फाइंड करना है। Tn का फार्मूला है Tn इज इक्वल टू वही T1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। Tn इज इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस n माइनस 1 और D की वैल्यू है 3। यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा Tn इज इक्वल टू 0 ऐसे ही लिख देंगे प्लस 3n माइनस 3। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास Tn इज इक्वल टू 3n माइनस 3, ठीक है बच्चों। ये सेकंड पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया 3n माइनस 3। वो के एंड में बिल्कुल सेम यही आंसर है, सिर्फ पहले पार्ट का आंसर जो है वो थोड़ा सा चेंज था, ठीक है, वो रॉन्ग था। बाकी पार्ट सेकंड पार्ट का यही आंसर आया है। सी पार्ट है स्टूडेंट्स 6 11। सी को समय गिवन है 6 11 16 21 26। आगे हमने डॉट डॉट लगा देना है। सेम प्रोसेस, T1 की वैल्यू क्या है 6। D हम निकालेंगे T2 माइनस T1। ये T1 है और ये T2 है, तो T2 कितना होगा 11 माइनस 6। 11 माइनस 6 हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। D इज इक्वल टू 5 आ गया। और हमने Tn फाइंड करना है। वही फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू T1 प्लस
n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, टी एन इज इक्वल टू टी वन की वैल्यू बच्चों 6, n माइनस वन ऐसी लिख देंगे और d की वैल्यू है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टी एन इज इक्वल टू 6 प्लस ये हो गया 5n माइनस 5 अंदर 5, ठीक है, इनको दोनों से मल्टीप्लाई 5n माइनस 5। अच्छा ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे टी एन इज इक्वल टू 5n लिख देंगे पहले, 6 माइनस 5 प्लस 1 आ गया, 6 माइनस 5 प्लस 1, तो फाइनल आंसर आ गया 5n प्लस 1। ये था हमारे पास सी पार्ट था स्टूडेंट्स। डी पार्ट है 15, सीक्वेंस गिवन है 15, 13, 11, 9 एंड 7, ये हमें सीक्वेंस गिवन है। T1 क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है 15, D क्या होगा T2 माइनस T1, ठीक है बच्चों, ये T1 है और ये T2 है, हमने T2 माइनस T1 करना है, ये हो जाएगा 13 माइनस 15। यहाँ पे देखो बच्चों ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है, इसलिए लिखेंगे -2 आ गया, ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई। इसमें भी Tn फाइंड करना है, वही फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T1 की वैल्यू 15 प्लस n माइनस 1 ऐसी लिखने हैं और D की वैल्यू है -2, ये हो जाएगा 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2n माइनस और माइनस प्लस 2, ये देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, 15 और 2 हमारे पास लाइक टर्म है, ठीक है, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लेना है, ये 15 और 2, ठीक है, हम लिखेंगे 17 माइनस 2n, ठीक है, 17 माइनस 2n लिख दो या -2n प्लस 17 लिख दो, बात एक ही है बच्चों। ये था हमारे पास डी पार्ट का आंसर। ई पार्ट है, ई पे सीक्वेंस हमें गिवन है 98, 92, 86, 80 एंड 74, ये हमें सीक्वेंस गिवन है। T1 क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है 98, D हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 है 92, 92 माइनस 98, इसमें बच्चों 92 ग्रेटर है, 98 ग्रेटर है ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -6 आ गया, कितना आ गया -6, क्योंकि ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है इसलिए। इसमें भी Tn हमने फाइंड करना है, फार्मूला Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इज इक्वल टू T1 की वैल्यू है बच्चों 98, n माइनस 1 और d की वैल्यू है -6, Tn इज इक्वल टू 98, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6n माइनस और माइनस प्लस 6 हो गया। सेम ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को हमने सॉल्व कर देना है, 98 और 6 को हमने सॉल्व कर देना है, हमारे पास आंसर आएगा 104। Tn इज इक्वल टू 104 माइनस 6n। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 10th टर्म। अब हमने यहाँ पे 10th टर्म निकालनी है, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में हमने 10th नंबर टर्म निकालनी है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस गिवन है स्टूडेंट 7, 10,
13 और 16, ये हमें सीक्वेंस गिवन है और हमने इसमें 10th टर्म निकालनी है। ठीक है, 10th टर्म हमने इसमें फाइंड करनी है। T1 इज इक्वल टू 7 हो गया फर्स्ट वाली वैल्यू, D इज इक्वल टू वही T2 माइनस T1। T2 है हमारे पास 10 और T1 है 7, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 आ गई। इसमें हमने फाइंड करना है Tn, T10 हमने फाइंड करना है, T10 फाइंड करना है, मतलब n की वैल्यू हमारे पास 10 है, यहाँ पे T10 फाइंड करना है, 10th टर्म निकालिए, n की वैल्यू 10 है। फॉर्मूला लगा देंगे Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n से मुराद क्या है 10, T10 फाइंड करना है तो n से मुराद 10 है, T1 की वैल्यू है यहाँ पे 7, n की वैल्यू बच्चों यहाँ पे गिवन है 10, क्योंकि 10th टर्म निकाली है तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, माइनस 1 और d की वैल्यू है यहाँ पे 3। T10 इज इक्वल टू 7 प्लस 10 माइनस 1 हो गया 9 इंटू 3। T10 इज इक्वल टू 7 प्लस 9 3 27, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो T10 की वैल्यू आ जाएगी 34 आगे। ठीक है, T10 की वैल्यू आ गई 34, क्योंकि यहाँ पे 10th टर्म निकालनी थी इसलिए n की वैल्यू 10 पुट करनी है हमने। ये था क्वेश्चन नंबर 2 था स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट A पार्ट था, ये हमारे पास A पार्ट है। अब इसी में हमने B पार्ट भी हमने फाइंड करना है, इसी सीक्वेंस में हमने B पार्ट फाइंड करना है। व्हाट इज द nth टर्म, व्हाट इज द nth टर्म। ठीक है बच्चों, इसी सीक्वेंस में हमने nth टर्म भी फाइंड करनी है। इसी सीक्वेंस में जो हमें सीक्वेंस गिवन है ये वाला देखो, 7 10 13 और 16, इसमें nth टर्म भी फाइंड करनी है। तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 7, वही D की वैल्यू T2 माइनस T1, T2 है 10 माइनस T1 है 7, ये हो गया 3, और Tn हमने इसमें फाइंड करना है। Tn का फार्मूला Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn हमने फाइंड करना है, यहाँ पे T1 की वैल्यू है 7, n माइनस 1 और d की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे 3। ये हो जाएगा Tn इज इक्वल टू 7 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3n माइनस 3, और ये दोनों लाइक टर्म्स है, हमने इन दोनों को सॉल्व कर देना है। तो हमारे पास Tn की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे Tn इज इक्वल टू 3n, 7 माइनस 3 हो गया प्लस 4। ठीक है, अगर n की वैल्यू नेगेटिव हो तो उसको हम बाद में लिख देते हैं। ठीक है, या n की वैल्यू पॉजिटिव तो हमने उसको पहले लिखना है। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 3n प्लस 4 सेकेंड टर्म का। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म। इसमें बच्चों हमने n टर्म निकालनी है ऑफ द सीक्वेंस 1 5 9 13 और 17। एक तो हमने n टर्म निकालनी है, दूसरा बताना है एक्सप्लेन वाई 95 विल नॉट बी द टर्म इन द सीक्वेंस। दूसरा ये बताना है कि 95 इस सीक्वेंस का टर्म क्यों नहीं है। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स के हमने आंसर इसमें से फाइंड करने हैं। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। सीक्वेंस हमें गिवन है 1 5 9 13 एंड 17। हमने सबसे पहले nth टर्म फाइंड करनी है। T1 आ जाएगा हमारे पास 1, D आएगा T2 माइनस T1, T2 कितना है 5 माइनस T1 कितना है 1, 5 माइनस 1 आ गया 4, और हमने Tn फाइंड करना है, Tn फाइंड करना है। फार्मूला Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म फाइंड करनी है तो Tn हमने फाइंड करना है। Tn इज इक्वल टू T1 की वैल्यू है 1 प्लस n की वैल्यू नहीं पता माइनस 1 और d की वैल्यू है 4। Tn इज इक्वल टू 1 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4n माइनस 4, और ये दोनों लाइक टर्म है, ये और ये दोनों लाइक टर्म है। ये हो जाएगा Tn इज इक्वल टू 5 प्लस 4n। ठीक है, 5 प्लस 4n या हम सीधा करके लिख सकते हैं 4n प्लस 5। Tn की वैल्यू आ गई, ठीक है, Tn की वैल्यू आ गई हमारे पास 4n प्लस 5, 4n प्लस
अच्छा देखो बच्चों, ये सॉरी ये हो गया 1 -4, ये -3 आता है ना, 1 -4 ये कितना आ गया -3, डिफरेंस साइन है ना, 4 में से 1 गए 3 -3, तो 4n -3 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया 4n -3, ठीक है। इसको सीधा करके लिख लो, ऐसे लिख दो Tn = 4n -3 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास n टर्म आ गई 4n -3 आ गई, ठीक है। ये देखो 1 -4 -3 था, -3 था, 4n -3 आ गया। पार्ट नंबर ए तो ये हो गया हमारे पास। अब इसमें पार्ट बी भी हमने फाइंड करना है। पार्ट बी में कह रहे हैं, पार्ट बी है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई 95 will not be term of दिस सीक्वेंस, ठीक है बच्चों। दिस सीक्वेंस, जो सीक्वेंस गिवन था हमें कि वो कह रहे हैं कि 95 उसकी टर्म क्यों नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस क्या गिवन था, सीक्वेंस हमें गिवन था 1 5 9 13 एंड 17, ठीक है। ये हमें सीक्वेंस गिवन था और ये बताया जा रहा है कि 95 इस सीक्वेंस की टर्म क्यों नहीं है, ठीक है। अब दोबारा देख लो, इसमें T1 हो गया हमारे पास 1 और D हो जाएगा T2 - T1, इसको 95 को चेक कर रहे हैं ना, ये हो गया 5 - 1, तो D आ गया हमारे पास 4। अब देखो Tn की वैल्यू गिवन है 95, ये Tn की वैल्यू है 95। अब देखना है कि 95 इस टर्म का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। फार्मूला लिखते हैं Tn = T1 + n - 1 × D। Tn की जगह वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों 95, T1 की वैल्यू है 1, n - 1 और D की वैल्यू है 4, ठीक है। n की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म है। ये 1 लेफ्ट साइड पे आएगा, 95 - 1 = n - 1 × 4। 95 - 1 हो जाएगा 94 = n - 1 × 4। 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 94/4 = n - 1। अब 94 को बच्चों 4 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 4 2 = 8 और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 4 4 3 = 12, 4 - 2 2 आ गया 0 और 4 5 = 20। ये आया 23.5 = n - 1। 1 राइट साइड पे आएगा 23.5 + 1 = n, ये 24.5। अब देखो बच्चों n की वैल्यू 24 ठीक है 5 आ रहे हैं, ठीक है। ये इंटीजर नहीं है ये, ठीक है। सिंस वैल्यू ऑफ n इज नॉट इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में आता ना, मतलब 25 आ जाता है, 23 आ जाए, कुछ भी आ जाता है ना, ठीक है। नॉट इंटीजर है ना, ठीक है। तो हम कहेंगे सो 95 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। जो हमें सीक्वेंस गिवन था ना, इसलिए 95 इसका कोई टर्म नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू होल नंबर में आनी चाहिए थी, इंटीजर में नहीं आनी चाहिए थी। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, द nth टर्म ऑफ द नंबर सीक्वेंस इज गिवन। nth टर्म गिवन है, ये वाली nth टर्म है, ठीक है। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स, हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। और बी पार्ट है, हियर आर द फर्स्ट 5 टर्म्स। अब हमें 5 टर्म गिवन है और इसमें n टर्म फाइंड करनी है। पार्ट बी में n टर्म फाइंड करनी है और पार्ट ए में फर्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। अब हमें nth टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया Tn की वैल्यू गिवन है 5n + 2। nth टर्म का मतलब है Tn की वैल्यू हमें गिवन है। फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है, n1 पुट करना है, फिर n2 पुट करना है, फिर n3। फर्स्ट 3 टर्म पुट करने, पहले लिखते हैं पुट n = 1, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। Tn की जगह हम 1 पुट करेंगे, T1 = 5, n की जगह 1 पुट करते हैं, बाकी ऐसे लिखते हैं। T1 = 5 1 = 5 + 2, T1 = 7। ये बच्चों फर्स्ट टर्म आ गई ना, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। अब दोबारा लिखते हैं Tn = 5n + 2। दोबारा फिर ये लिखेंगे इक्वेशन, इसी में बारी बारी वैल्यू पुट करनी है। अब हम पुट करते हैं, पुट n = 2, ये सेकेंड टर्म आ जाएगी। Tn की जगह हम 2 पुट कर लेते हैं, 5
n की जगह हम 2 पुट करेंगे, बाकी हमने ऐसे ही लिख देना है t2 इज इक्वल टू 5 टू द 10 प्लस 2, तो t2 इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई। अब फिर tn इज इक्वल टू 5n प्लस 2। अब हम पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, n की जगह 3 पुट करेंगे तो 5 इंटू 3 प्लस 2, t3 इज इक्वल टू 15 प्लस 2, t3 इज इक्वल टू 17। तो हम कहेंगे सो आवर 3 टर्म्स आर, हमारी 3 टर्म्स कौन कौन सी आ गई बच्चों? एक आ गई 7, एक आ गई 12 और एक हो गया 17। 3 टर्म्स आर 7, 12 और 17। 3 टर्म्स कौन सी होगी? 7, 12 और 17। ये हमारे पास पार्ट नंबर ए था स्टूडेंट्स। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी है। पार्ट बी में हमने फाइंड करना है हियर आर द फर्स्ट 5 टर्म्स, हियर आर द फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है बच्चे, फर्स्ट 5 टर्म्स हमें गिवन है, ये इसमें देखो 5, 11, 17, 23, 29, ये फर्स्ट 5 टर्म्स गिवन है। इसमें फाइंड करना, फाइंड n टर्म, फाइंड nth टर्म हमने फाइंड करनी है। इसमें हमने इस सीक्वेंस में nth टर्म फाइंड करनी है। बहुत इजी है। t1 इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा? 5 हो गया फर्स्ट वैल्यू। d की वैल्यू होती है t2 माइनस t1। t2 कितना है? 11, t1 कितना है? 5। 11 माइनस 5 कितना हो गया? 6 हो गया। और tn हमने फाइंड करना है। tn का फार्मूला t1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn हमने फाइंड करना है। t1 की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 6। ये हो जाएगा tn इज इक्वल टू 5 प्लस 6। अच्छा, d की वैल्यू पुट करते हैं ना यहाँ पे बच्चों, d की वैल्यू पुट करेंगे 6, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6n माइनस 6, 6n माइनस 6, तो tn की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6n, और इनको हमने सबट्रैक्ट कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा 6n, 5 माइनस 6 माइनस 1, तो हमारे पास ये nth टर्म आ गई 6n माइनस 1 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ द nth टर्म हमने फाइंड करनी है 2, 9, 16, 23 और 30, और उसके बाद फाइंड 100 टर्म इन द सीक्वेंस, और फिर 100 टर्म भी हमने इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, एक n टर्म फाइंड करनी है और फिर हमने 100 टर्म भी फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 5 में। फाइंड एन एक्सप्रेशन ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म, nth टर्म फाइंड करनी है। हमें सीक्वेंस गिवन है 2, 9, 16, 23 एंड 30 सो ऑन। ठीक है, इसका हमने nth टर्म फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम वही मेथड है। t1 हो जाएगा बच्चों 2, d हो जाएगा t2 माइनस t1। t2 कितना है? 9, t1 कितना है? 2, ये हो जाएगा 7। tn हमने फाइंड करना है, तो tn का फार्मूला tn इज इक्वल टू t1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn इज इक्वल टू t1 की वैल्यू होगी 2, n कितना है नहीं पता, n माइनस 1 और d की वैल्यू है 7। tn इज इक्वल टू 2 प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7n माइनस 7। ठीक है, अब उसी तरह ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे। tn आ जाएगा हमारे पास 7n, 2 माइनस 7 माइनस 5 हो गया, तो nth टर्म आ गई 7n माइनस 5 आ गया। ये था पार्ट नंबर ए था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर
ए था। पार्ट बी है, इसमें सेकंड पार्ट है 5 का, फाइंड द 100th टर्म, फाइंड द 100th टर्म इन द सीक्वेंस, इन द सीक्वेंस। बच्चों इसी सीक्वेंस में 100 टर्म फाइंड करना है, ठीक है। अभी हमने टर्म जो निकाली है, क्या निकाली है, टी एन हमने फाइंड कर लिया बच्चों, यहाँ पे टी एन हमने फाइंड कर लिया ना, 7n-5, ठीक है। हम टी एन लिखेंगे 7n-5। अब इसमें 100 टर्म निकाली है ना, हम यहाँ पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 100। n की जगह हमने 100 पुट कर देना है, तो हमारे पास 100 टर्म आ जाएगी। टी एन की जगह 100 पुट करते हैं, 7 इंटू 100-5, n की जगह 100 पुट कर दिया ना, ये हो जाएगा 700-5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 695। 100 टर्म की आ जाएगी बच्चों 695 आ गई। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5A का। उम्मीद आपको समझ आई होगी। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो मैं बनाऊंगा आप तक बर वक्त पहुँचे। अपना ख्याल ना रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।